जय श्री राधे कृष्णा। हम आए हैं ब्रजभूमि और ये ब्रजभूमि वो ब्रजभूमि है जहाँ कन कन में भगवान कृष्ण का वास है। ये जगह भगवान श्री कृष्ण के बाल काल की लीलाओं से जुड़ा जगह है। यहाँ पग पग पर भगवान कृष्ण को लेकर कोई न कोई कहानी है। हम सबों ने भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को जानने के लिए, सुनने के लिए, बूझने के लिए महाभारत, गर्ग संहिता, श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि को पढ़ा होगा, अन्यथा कहीं किन्हीं कथावाचक प्रवचनकर्ता संतों से भी सुना होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भगवान के महारास की कथा है और भगवान के ये महारास की कथा बिना राधा रानी के पूर्ण नहीं होती है। आज भी जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। राधा का एक नाम कृष्णा और कृष्ण का एक नाम राधे है। तो ये भगवान कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम है और राधा का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है। इस ब्रजभूमि में हम गोवर्धन परिक्रमा के लिए आए हैं और इसी क्षेत्र में एक राधा कुंड नामक पवित्र तीर्थ स्थान है। तो मैं इस यात्रा में आया हूँ। मेरे साथ पूज्य संत श्री महंत योगी अखिलेश्वर दास जी हैं और हम जब यहाँ आए हैं तो यहाँ के तीर्थ पुरोहित, तीर्थ पंडे हमें मिले हैं और इनके माध्यम से इस राधा कुंड की कथा, इसकी महत्ता, इसके महत्व से आप सबों को अवगत कराते हैं। तो आइए संवाद करते हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित और पूज्य संत योगी अखिलेश्वर दास जी से। तो मेरे साथ हैं अपने महंत योगी अखिलेश्वर दास महाराज जी। महाराष्ट्र के परभनी में महंत हैं और महाराज जी का गृह क्षेत्र बिहार है। हम लोग महाराज जी के साथ यहाँ आए हैं और यहाँ हमारे इस तीर्थ के पुरोहित जी भी मिले हैं। तो क्या महत्ता है महाराज जी इस राधा कुंड की? आप तो वृंदावन बार बार आते रहे हैं। राधा कुंड ऐसे यहाँ का जो भक्तों संतों का राधा कुंड के प्रति अपार अथाह श्रद्धा है। यह जो 21 किलोमीटर के गिरिराज जी का परिक्रमा होता है, जिसमें 9 किलोमीटर राधा कुंड का और 12 किलोमीटर गिरिराज जी का। विशेष राधा कुंड जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बहुत महान विभूति हुए जो बंगाल से चल के बड़े बड़े सिद्ध पुरुष है। यहीं पे संत रघुनाथ दास जी का समाधि है जो यहाँ बैठ के तपस्या हमेशा किया करते थे। रही बात राधा कुंड के अंदर में, यहाँ जो कुंड है जो राधा रानी के कंगन से बनाया है और ये इसके अंदर में अहोई अष्टमी, जिसको अगर पुत्र नहीं होता है, पुत्र की कामना के द्वारा जो अहोई अष्टमी के रात में 12 बजे कार्तिक महीना में आता है, जो स्नान करता है उसको यहाँ की मान्यता है कि राधा रानी उनके गोद भरते हैं। ऐसे यह तीर्थ स्थल है जहाँ के अनेक उपमाएं हमसे बेहतर यहाँ के तीर्थ पुरोहित है, ये बता पाएंगे। तो पुरोहित जी एक बार आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है योगो बाबा बोलते हैं मुझको यहाँ। योगो बाबा। ऐसे पूरा नाम? योगेश चंद्र कौशिक है मेरा। योगेश चंद्र कौशिक। पदयात्री जो मेरे जजमान आते हैं, मैं योगेश के नाम के कई ब्राह्मण हैं यहाँ, जी। तो मैं जोगो बाबा के नाम से यहाँ एड्रेस देता हूँ। तो ये जो है इस जगह के विषय में बताएं कि क्या महत्ता है। बोलो, ये राधा कुंड है, ये राधा जी ने कंगन से बनाया। क्यों बनाया? हाँ। तो ये भगवान यहाँ गाय चराते थे। हाँ। और राधा जी भगवान के लिए माखन लेके आया करती थी जी। पर नंद बाबा की 9 लाख गाय थी, तो भगवान यहाँ गाय चराने आते नंदगाम से। और भगवान यहाँ राधा जी भगवान के लिए सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में यहाँ भगवान के लिए माखन लेके आया करती थी और रास किया करती थी। सुबह बरसाना होती थी और दोपहर को यहाँ, और रात्रि के 12 बजे निधिवन वृंदावन में। जी, निधिवन वृंदावन। हाँ। तो जब कंस को ये मालूम पड़ा कि यहाँ भगवान गाय चराने आते कृष्ण का, तो उन्होंने ढिढोरा पिटवा दिया। जी। ढिढोरा पिटवा दिया, जो कृष्ण को मारेगा मैं ब्रज का आधा राज संपत्ति दे दूंगा। तो यहाँ एक अरिष्टा जो सुर राक्षस रहता था, वो माया भी था। वो गाय के बछड़े का रूप धारण करके और भगवान को यहाँ मारने के लिए कंस के द्वारा आया। जैसे ही भगवान यहाँ गाय चरा रहे थे तो वो ग्वाल वालों को मारने लगा, बछड़ों को मारने लगा। तो भगवान से जा करके ग्वाल वालों ने शिकायत किया, हे दादा, ये गाय का बछड़ा बहुत सुंदर है, वो तो हमको मार रहा है, हमारे बच्चों को, गायों को मार रहा है। तो मान की कोई नया बछड़ा आया होगा, 2-4-6 दिन में हिल जाएगा, चरने दो। तो भगवान ने उसका भी मतलब संहार किया उस असुर का इसी नहीं, जगह पर। उसको कहा भगवान ने ऐसे करके ग्वाल वालों को बेच दिया। अच्छा। जब ग्वाल वाल स्वयं यहाँ रास की तैयारी कर रहे थे, तो उसने एकदम साढ़ का रूप धारण
करके भगवान जी, प्यार रहा जी, उसने व्यवहार अवरोध कर उत्पन्न दिया। किया। जी, व्यवहार किया तो वो भगवान ने गाय के बछड़े के रूप में उसका वध कर दिया। जी, राधा जी बोली आपने तो गौ के बछड़े का वध कर दिया, आप तो गौ हत्यारे हो गए। जी, भगवान ने राधा जी को खूब समझाया, पर ये गाय का बछड़ा नहीं, ये दैत्य है। जी, दैत्य। पर राधा जी नहीं मानी, बस स्वरूप तो गाय का है। जी, आप जाओ सारे विश्व के तीर्थों में स्नान करके आओ, आपका पाप मोचन होगा। भगवान बोले जब तक मैं कंस का वध नहीं करूंगा और मुझको ब्रज में बाल लीला करनी है, जब तक मैं एक पल के लिए ब्रज छोड़ के नहीं जाऊँ। जी, तो राधा जी बोली हम अपने रासमंडल में आपको शामिल नहीं करें। जी, तो भगवान बड़े विचलित हुए। भगवान ने अपने मन में विचार बना करके बोले हे राधे, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं सारे विश्व के तीर्थों को यहाँ आह्वान कराता हूँ। जी, राधा जी बोली ये तो सुंदर है। तो भगवान ने सारे तीर्थों को यहाँ आह्वान किया है। इसी राधा कुंड पर भगवान हाँ। ने आवाहित किया। आह्वान किया तो जिसमें 2 तीर्थ नहीं आए, जी, एक गंगा जी नहीं आई जी। और एक पुष्कर राज नहीं आए। जी, पुष्कर राज क्यों नहीं आए? वो सब तीर्थों के राजा थे, तो उनको अहंकार था जी। कि मैं गाय चराने वाले के कहने से मैं नहीं आऊंगा। जी, उन्होंने जब सुना तो भगवान ने उनको श्राप दे दिया। जी, आप कभी अजमेर गए हो पुष्कर राज? जी, बिल्कुल गया हूँ। तो वहाँ 2 पुष्कर राज हैं, जी, एक बूढ़ा पुष्कर है और एक ब्रह्मा जी वाला पुष्कर राज। जी, जी, बूढ़ा पुष्कर को श्राप दे दिया, आज से तुम्हारे तीर्थ में कोई स्नान ध्यान अर्चना पूजा नहीं करेगा जी, और खीड़ हो जाएगा। जी, फिर ब्रह्मा जी वाला पुष्कर राज भगवान ने प्रकट किया और ब्रह्मा जी यहाँ जल लेकर के आए और भगवान का पाप मोचन कराया। जी, तो ये राधा जी ने अपने सोने की चूड़ी से बनाया है जी, कंगन और भगवान ने बांसुरी से बनाया है। बांसुरी से बना। उधर में देखो इधर श्याम का कुंड है। तो तो श्याम सामने कुंड से- भगवान कृष्ण की बांसुरी से हाँ। बना और राधा कुंड राधा हाँ। जी के कंगन से तो बना। राधा जी के कुंड में जल नहीं निकला जी, और भगवान के कुंड में जल निकल आया। जी, तो राधा जी ने यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कुसुम सरोवर है, जी, तो वहाँ से सखी लाने लगी जल है, जी। तो उन्होंने सारी रात जल डोया। जी, तो इसमें जितना जल डाले उतना ही सूख जाए। जी, तो भगवान से हाथ जोड़ करके खड़ी हो गए, हे प्रभु हमारी जो सखियां हैं वो जितना जल ला रही हैं और सब सूख जाता है। जी, तो भगवान की मैं लीला करता हूँ, आँख मिचड़ो। जी, तो भगवान ने जो 2 मौका बने हुए ना बीच बीच में जी, डालते हैं, जी। संगम, हाँ, तो वहाँ 2 मौका बने हुए ना, भगवान ने ऐसे सबने आँख मिच लिया। हाँ। तो भगवान ने बांसुरी से अपना जी, भगवान जल। ने राधा जी को अपना कृष्ण जी का जल राधा जी में आने लग गया, जी, जी, भर गया। जी, तो जब राधा जी का कृष्ण भगवान, तो और एक गंगा जी नहीं आई। जी, गंगा जी बोली मैं हाथ जोड़ करके हे प्रभु मेरी छोटी बहन जमुना जी। बीच में पारी पड़ती है, जी, मैं अगर इसे लाख करके आऊं तो मुझे अपराध लगेगा, जी, तो आप ही जाकर निवारण करिए। जी, तो भगवान ने मानसी गंगा जो गोवर्धन में है जी। वो मन से प्रकट करी जी। और गंगा जी यहाँ जल लेकर के आई जी। और भगवान का पाप मोचन करा। जी, जब राधा जी ने कहा जो मेरे कुंड में स्नान ध्यान अर्चना पूजा करे मैं उनको धन और संतान दे। जी, जिन माता बहन के 10-10 20-20 साल हो जाती हैं बेटा बेटी नहीं होता है, जी, तो यहाँ पुत्र के लिए फलदान करते हैं। पति पत्नी दोनों रात के 12 बजे स्नान करते हैं। अहोई अष्टमी को, अहोई अष्टमी के अहोई अष्टमी किस दिवाली महीने? से 8 दिन पहले कार्तिक महीने में। कार्तिक हाँ। का हाँ। शुक्ल पक्ष अष्टमी या कृष्ण कृष्ण हाँ, पक्ष की। हाँ, कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी। अष्टमी के दिन। जी, पूर्णमासी के बाद में जी। पड़वा ध्वज और चौथ को पड़ती है सकट जी। करवा चौथ। जी। करवा चौथ के 4 दिन बाद में अहोई अष्टमी पड़ती अहोई है। अष्टमी जी, उस रात्रि को यहाँ 12 बजे स्नान होता है। कुंभ स्नान की तरह इसका महत्व सुबह है। से जी। यहाँ पब्लिक आकर के बैठ जाती जी, है जी, और शाम को जब 12 बज जाते हैं ना जब बराबर। स्नान चालू करती है, जी, जैसे चंद्रमा का जी, दिखाना हुआ जी, जी। और भगवान का वह पब्लिक जी। का तो स्नान स्नान करना हुआ। करते हैं और निवेदन करते हैं और राधा रानी के कृपा से उनके घर भी एक ब्राह्मण संतान- के द्वारा माँ संकल्प लेते हैं। जी, संकल्प लेते 1.25 हैं। साल के लिए फलदान करते हैं, जी। जिसको 1.25 साल खाते नहीं है। जी, जी, और राधा ने 101% जी। अगर मन से करके जा रहे हो ना 101% यहाँ का कार्य जी। पूर्ण हो जाता है। जी। कोई बच्चों का शादी विवाह धंधा रोजगार जी। कारोबार जी, और जिन माता बहन की गोद सुनी है जी, तो कोई भी इच्छा मांगो, जी, बेटा के लिए जहाँ फल छोड़ते हैं वैसे अपना मांग के जाओगे जी। पूर्ण होता है। भक्ति के लिए शक्ति के लिए पैसा तो बेटा के लिए यहाँ फल मैंने छोड़ते सारी मनोतियाँ पूरी होती है, लेकिन विशेष तौर पर स्वामी जी यहाँ की महत्ता जो है वो निसंतान दंपति हाँ, को निसंतान। राधा रानी के हाँ, कृपा से हाँ, संतान होता है। हाँ, संतान होता दूसरा है। इस जगह आसपास जैसा बता रहे थे कि बंगाल के ज्यादातर लोग हाँ। हैं, तो मुझे लगता है कि गौरांग महाप्रभु की परंपरा के 6 गोस्वामियों का जो प्रसिद्ध मंदिर है, स्वामी है यहाँ तो 6 गोस्वामी के मंदिर इसी क्षेत्र में है आसपास है। पास ही पास है। अभी चलेंगे, अच्छा, अभी अच्छा। देखो, चलेंगे। ये माता जन्नवा है जी। इसकी परिक्रमा लगा रहे पेड़ के नीचे बैठी है ना जी। हाँ। ये माता जन्नवा है जी, और रघुनाथ दास गोसी हाँ, इसी में रघुनाथ है। दास गोस्वामी जी, इसी में है। 6 गोस्वामी बहुत इसी बड़े में। तपस्वी जी, हुए जी, हैं। बहुत और बड़े। दास है जी, और तुम्हारे विश्वनाथ हैं जी, और जी। ये साथ में गोपाल से तो भट्ट 2 हैं। लोग भाई भी थे हाँ, अपने गोपाल सगे। भट्ट हैं। एक भतीजा भी थे। हाँ, चाचा। गोपाल भट्ट जी, हैं। गोपाल भट्ट का भी नाम हाँ, प्रसिद्ध है। तो ये सब 5 पांडव है। राधा कुंड पे ही है सब। ये सब और ये लोग सब बंगाल से आकर के और यहाँ इन्होंने भजन करते बिल्कुल जी इतना सुंदर भजन किया स्वामी जी। और हाँ। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने
मतलब यहाँ से ही इन्होंने साहित्य सृजन करके हाँ। भेजा, जो नदिया नवद्वीप में जाकर के कृष्ण भक्ति और पुष्पित और पल्लवित हुई। तो बोलिए जय श्री श्री राधे। राधे, और राधा सारे रानी विश्व का लोग की आता है, अंग्रेज जय। लोग हैं ना, जी, बहुत आते हैं। अंग्रेज भी बड़ी संख्या में। बहुत श्रद्धा अपार। बहुत श्रद्धा, दंडौती, सेवा जी। दंडौती दंडवत जो करते हैं। 21 किलोमीटर की गिरिराज जी का दंडौती है, वो दंडौती भी झाड़ू करते हैं। सेवा जी। करते हैं। जी, और ये इसमें जो काई लग जाती है ना, उसको घंटे घंटे 2-2 घंटे जल में कितना जी। ठंड पड़ रहा है। और एक ही एनर्जी में हरि बोल कीर्तन करते हुए हाँ। उसकी एनर्जी थोड़े कभी लोग कम अंग्रेज नहीं लोग होता है जी। पूरा। बहुत तो यही तो तो है ब्रज- भगवान की माया। वैसे भी कहा गया है कि हाँ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। रामचरितमानस में तुलसी बाबा यही कहते हैं। जी जी। और ये कलयुग में साक्षात वृंदावन में ये लगता है कि चीजें फलीभूत होती हैं। बोली राधा रानी बोला की राधा जय।